चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। हमसे और घर वालों से ना कोई रिश्ता है भी मेरा, इसलिए बेहतर है कि दोबारा नहीं आना। हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। खुद तो किसी काबिल है नहीं, मेरी बेटी को भी ख्वार करके रखा। कि आपको भी अम्मी भाई और भाभी की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा चोरी कर सकता है? मुझे बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी पापा के घर चले जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो। मेरी फूल जैसी बच्ची को इस मुस्तफ़ा ने किस जगह पे जाकर डाला? शर्जीना के माँ बाप जब शर्जीना के घर आते हैं तो वो उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। शर्जीना का बाप बार बार मुस्तफ़ा से कहने लग जाता है, तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे और हमारे साथ चलना ही होगा। यहाँ की हालत देखी है और इस इलाके की भी। यहाँ तो इतनी गंदगी और इतनी बदबू आ रही थी कि हमसे चला भी नहीं जा रहा था। तुम लोग इस इलाके में कैसे रह सकते हो, इस टूटे फूटे घर में भी? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी बेटी यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। मुस्तफ़ा जो शर्जीना के बाप की बातें सुनकर गुस्से में तो आ ही जाता है, लेकिन साफ साफ बात भी कर देता है कि अंकल, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। जैसे किसी अच्छे घर का बंदोबस्त हो जाता है तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। लेकिन आपकी बेटी के तो डायलॉग ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। कहा, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूँगी। आज भी अगर आप इसे लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं। शर्जीना का बाबा अपनी बेटी शर्जीना से भी कहने लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा जोर मुस्तफ़ा पर डालने लग जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि शर्जीना अब अपने शोहर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं। और शर्जीना का फ़ैसला भी बहुत अच्छा होता है कि वो मुस्तफ़ा को छोड़कर नहीं जाएगी। शर्जीना के माँ बाप उसे बार बार कहने के बावजूद ऐसे ही चले जाएंगे। शर्जीना उनके साथ नहीं जाएगी और मुस्तफ़ा वो शर्जीना पर भी बिगड़ने लग जाएगा। मुस्तफ़ा कहेगा कि मुझे समझ नहीं आती कि आते जाते लोग मुझ पर तनकीद क्यों करते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए था। तुम्हारे माँ बाप आए थे तुम्हें लेने के लिए, और जब तक इस घर की हालत ठीक नहीं हो जाती या फिर मैं अच्छी जगह पर कोई घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता, तुम अपने माँ बाप के घर रहती और इतनी बातें मुझे तुम्हारे माँ बाप के मुंह से ना सुननी पड़ती। शर्जीना मुस्तफ़ा को गुस्से में देखकर रोने लग जाएगी और बताने भी लग जाएगी कि मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं वहाँ रहूँ तो बार बार तुम्हारा ख्याल रहता है। क्यों तुम मुझे ऐसे बार बार कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ? मैं नहीं जा सकती तुम्हें ऐसे छोड़कर। लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाने लग जाएगा। शर्जीना मुस्तफ़ा को बताए बगैर सिद्रा से बात कर लेगी और उसे पता भी बता देगी। वो परेशान होती रहेगी कि ना जाने भाई और भाभी किस हालत में होंगे, इसलिए पहले तो वो अपने माँ बाप के घर जाएगी। बाप की हालत देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। सिद्रा की माँ परेशान होगी कि ना जाने तुम्हारे बाप को क्या हो गया है। जब से इस घर से मुस्तफ़ा गया है वो तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, ना ही टाइम पर खाना खाता है और ना ही मेडिसिन लेता है। अदील भी चला गया है। मुझे समझ नहीं आती मैं इसे कैसे हैंडल करूं। सिद्रा अपनी माँ से कहेगी कि पता नहीं आपको इस बात पे यकीन है या नहीं कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की होगी, लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ और बाबा भी कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता पैसे कैसे मुस्तफ़ा के कमरे तक पहुँचे, लेकिन मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो चोरी नहीं कर सकता। वो किसी को बताए बगैर शर्जीना और मुस्तफ़ा से मिलने चली जाती है। जब मुस्तफ़ा उसको देखेगा तो वो आग बगोला हो जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे सामने माँ बाप ने कैसे मुझे जलील करके घर से निकाल दिया, अब तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल नहीं बनता। वो सिद्रा पर खूब गुस्सा निकालेगा। शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती रहेगी कि बहन के साथ इस तरह से बात मत करो। सिद्रा बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में दोबारा वापस चले जाती है। अदील जब आएगा तो अपने बाप की हालत को जब देखेगा तो इसको संभालने और समझाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन क्योंकि मुस्तफ़ा बार बार अपने बाप को याद आता रहेगा और उसके बाप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जाएगी। जब यही बातें रुबाब को पता चलेंगी, रुबाब वापस आ जाएगी। इस पर अदील कहेगा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर ले आता हूँ। रुबाब मुंह बनाते हुए हाँ तो कर ही देगी। मुस्तफ़ा जिसने ठान ली है, सोच लिया है और अहद भी कर चुका है कि वो दिन रात एक करके इतना पैसा कमाएगा कि वो आलीशान कर दिला कर देगा शर्जीना को।